हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिभुज एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 लेकर आए, जिसमें हम लोग टोटली एक्सरसाइज को टोटल क्वेश्चन को हम बतलाएंगे। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में 5 थ्योरम बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे किस थ्योरम पर, थेस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, और एक किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यह पूछेगा। चलिए हम बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्या कहता है। देखिए 6.1 क्या कहता है, तो इसमें सबसे पहले 6.1 में आप लोगों को जानना होगा समरूप क्या होता है। समरूप होता क्या है, समरूप त्रिभुज के बारे में नहीं, सीधे समरूप का डेफिनेशन जाइए क्या होता है। तो समरूप किसको कहेंगे, तो समरूप, तो समरूप का मतलब हुआ सिमिलरिटी, यानी सम जोड़ रूप, यानी सम मतलब समान, रूप मतलब रंग, ढांचा, आकार। तो वैसा आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं। जैसे वृत्त को ले लीजिए, वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो बनाइए, एगो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाइए। दोनों का रूप कैसा है, वृत्ताकार ही है और समान रूप का है, तो इसीलिए उसको समरूप कहेंगे। वैसा आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसा समरूप, वैसा आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं, समरूप कहते हैं। एक नंबर में एग्जाम्पल में ये भी वृत्त ही हुआ, इतना बड़ा भी वृत्त ही हुआ, इतना बड़ा वृत्त ही हुआ, ये सब क्या है, समरूप है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, सब क्या है, समरूप है। चलिए समरूप के नोट में लिखेंगे, नोट 1 में सभी वृत्त क्या होती है, समरूप होती है। क्या होगा, सभी वृत्त समरूप होती है। क्या होती है, समरूप होती है। उसके बाद दूसरा का क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होती है, समरूप होती है। उसके बाद सभी वर्ग भी समरूप होती है, सभी वर्ग भी समरूप होती है, होती है। जैसे एक बटर बैग ले लीजिए, उसका गोला आकृति और उसी आकार के मैरीगोल्ड, तो ये समरूप है, ठीक है। और समरूप ये जान गए, समरूप किसको कहेंगे, सभी वृत्त समरूप होती है, सभी वर्ग समरूप होती है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको लिखे सर्वांगसम कहेंगे। किसको लिखे जल्दी, सर्वांगसम किसको कहेंगे, तो देखिए सर्वांगसम, सर्वांगसम किसको कहेंगे, सर्वांगसम का मतलब सर्व जोड़ अंक जोड़ क्या है, सब, यानी कि वैसा आकृति जिसका सभी अंग समान हो उसे सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसा आकृति जिसका सभी अंग समान हो उसे सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसा आकृति जिसका
सभी अंग समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं, उसे सर्वांगसम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। जैसे सर्वांगसम मतलब बिल्कुल हूबहू हूँ, समरूप नहीं, सर्वांगसम। जैसे बटर बैग के एक बिस्कुट को ले लीजिए और उसी में दूसरा बिस्कुट को लीजिए, आप बिल्कुल नहीं पसंद कर अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, सेम है, इसलिए सर्वांगसम है। ओके, चलिए त्रिभुज में ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज क्या सर्वांगसम हो सकती है? कभी नहीं। जब तक उसकी भुजा की लंबाई नहीं दी जाए तब तक वह सर्वांगसम नहीं होगी। समरूप हो सकती है लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकती है। तो अगर जैसे में देख लीजिए, अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये भी हो और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये भी हो तो समरूप होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर 2 2 और ये भी 2 2 2, ये वर्ग अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर और वर्ग भी 1 है, दोनों सेम है लंबाई के, तो कहेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब बिल्कुल उठाकर उस पर रखेंगे, एक आकृति दूसरी आकृति पर रखा जाए या दूसरी आकृति पहले आकृति पर रखा जाए तो वह बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो, ढक ले, उसी को सर्वांगसम कहेंगे। जैसे भोज में जो कार्ड मिलती है वे भी बिल्कुल क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि सब कार्ड एक है। ये नहीं कि स्पेशल लोगों के लिए जो होता है महंगा कार्ड, विलेज यानी गांव वालों के लिए लोकल कार्ड, तो वो दोनों नहीं कर रहे, यानी अगर एक ही प्रकार के सभी कार्ड हो तो वह सर्वांगसम होंगे। ओके, चलिए अब ये लिख लीजिए। अब इसमें नोट लिखेंगे, नोट सभी क्या चीज, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकती। लिखेंगे नोट, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं, यानी सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। ओके, ये बहुत सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो, सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। ओके, इसको लिखिए, फास्ट लिखिए। अब एक्सरसाइज बतलाएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, बस खत्म। देखिए एक्सरसाइज आप लोगों को एनसीईआरटी है, निकाल। देखिए 6.1 में हम लोग जानेंगे कि सभी वृत्त क्या होती है। तो सभी वृत्त जो है वह सर्वांगसम होगा या समरूप होगा। तो आपको हम जस्ट पहले बतलाए हैं, सभी वृत्त क्या होती है, समरूप होती है, 3 सेंटीमीटर हो या 4 सेंटीमीटर। तो सभी वृत्त क्या होती है, समरूप होती है। क्या होती है, समरूप होती है। ओके, होते हैं। उसके बाद कहता है सभी वर्ग डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आप लोग को बतलाए हैं जस्ट पहले, ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद कहता है सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जस्ट पहले आप लोग को बतलाए हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। ओके, चौथा कहता है, चौथा क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो संगत कोण बराबर हो
क्या हो, बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती। ओके, चलिए 2 नंबर कहता है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दिए। समरूप आकृति, तो समरूप के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त क्या है, अलग अलग। एक नंबर में 2 सेंटीमीटर, दो उदाहरण देना है। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये भी समरूप होंगे अलग अलग। एक और उदाहरण 4 सेंटीमीटर और 5 और भी होगा सेंटीमीटर लंबाई भुजा वाले वर्ग, भुजा वाले वर्ग। बी नंबर कहता है समरूप नहीं हो। क्या कहता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, समरूप नहीं हो। तो समरूप नहीं हो तो ए नंबर में दे देते हैं, समरूप नहीं हो तो कौन नहीं होगा, तो वर्ग और वृत्त समरूप नहीं होंगे, भिन्न भिन्न आकृति। तो वर्ग और वृत्त समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। उसके बाद बी में कहेंगे आयत और वर्ग समरूप नहीं है। ओके, नहीं है। चलिए तीसरा क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप कौन होगा चतुर्भुज, तो समरूप वही होगा जिसके ये 1 नंबर कहता है, देखिए इतना है, तो ये ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री न हो, उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। और ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का भी हो, तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज और वर्ग कभी भी समरूप नहीं होंगे, इसलिए नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं। ओके, चलिए अब 6.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, और एक चीज समझ जाइए, समरूप किसको कहते हैं। तो आई में आप लोग जानते होइएगा समरूप किसको बतलाए हैं, एक बार और सुन लीजिए। वैसा आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहेंगे, और ऐसा आकृति जिसका सब अंग समान हो उसे सर्वांग सम कहेंगे। ओके डन, थैंक यू। 6.2 नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।